नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर दशमलव संख्याओं से संबंधित है, जिसमें आज हम संख्याओं के लिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और उस संख्या का विस्तारित रूप कह दो या प्रसारित रूप कह दो वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़ें, इस वीडियो को अंत तक देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। पहला प्रश्न लेते हैं 453.73। ध्यान रखें, दशमलव है 73, इसको अलग पढ़ना है, इसने 73 कह दिया, नहीं 73 बोलना है। तो अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या चीज़ होती है मैं बता दूं आपको। स्थानीय मान का मतलब होता है संख्या के अंदर वो जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों का अपने स्थान पर क्या मान है। ये जैसे 5 लिखा हुआ तो ये केवल 5 नहीं है, यहाँ इसका क्या मान है वो देखना जरूरी। अगर यहाँ पे केवल यहाँ 5 लिखा होता तो हम इसे बोलते 5, लेकिन अब ये जो 5 लिखा हुआ क्या वो 5 ही है। इसको जैसे हम पढ़ते हैं 453.73, तो अब इसमें हमने 5 बोला ही नहीं, 453 बोला, 5 नहीं बोला ना। तो इस संख्या के अंदर इस 5 का क्या मान है वो हमें बताना है सबके लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 3 के लिए, या कोई अंक हमें अलग से पूछा जाए तो उस अंक का हमें स्थानीय मान बताना है। यहाँ पे हम सभी अंकों के स्थानीय मान पढ़ेंगे। जैसे पहले मैंने पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है 4, यहाँ मैं लिखता हूँ 4 का यदि मैं स्थानीय मान, ध्यान रखें दशमलव संख्याओं के लिए स्थानीय मान किस प्रकार से करना है उसका थोड़ा ध्यान रखें। हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार से स्थानीय मान पूछा जाए, जो दशमलव के आगे जो नंबर हैं उनका स्थानीय मान अलग तरीके से करना है और जो दशमलव के पीछे हैं उनका स्थानीय मान अलग तरह से होगा। याद रखें, स्थानीय मान अलग तरह से होगा। कैसे होगा देखिए, अब हम 4 का स्थानीय मान कर रहे हैं, वो कौन सा 4 है, दशमलव के आगे वाला। तो अब हमें दशमलव के पीछे वाले को छोड़ देना है, उसे भूल जाना है। ये क्या लिखा है 453। तो अब हमें क्या करना है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा पहले वो अंक लिखेंगे, उसी को वापस लिखना, ध्यान रखें। फिर क्या करना है कि संख्या के अंदर उसके पीछे कितने अंक है, दशमलव वाले छोड़ दें, बाकी वाले सबों को देखना, सब अंकों को देखना है। तो इसके पीछे देखा ये 1, ये 2, उसके अलावा कोई अंक नहीं है ना, दशमलव के पीछे वालों को छोड़ देना, याद रखें। छोड़ दिया, फिर अंक गिने पीछे वाले 1, ये 2, जितने अंक इसके पीछे आए उतने 0 लग जाएंगे। मतलब ये जो इस संख्या के अंदर जो 4 है वो कितना है, 400 है, याद रखें। फिर आगे यहाँ पे 5 का स्थानीय मान, याद रखें जिसका अंक का हम स्थानीय मान कर रहे हैं, अगर वो अंक दशमलव के आगे है तो हमें दशमलव के पीछे वाले नंबर को, दशमलव को नहीं देखना है। सबसे पहले क्या करना है, उसी नंबर को वापस लिखना है, फिर उसके पीछे वाले अंक गिनने हैं। कितने अंक है, 1, ये दशमलव आ गया ना तो नहीं देखना। फिर कितना है, इसके पीछे 1 अंक ही है तो 1 0 ही लगेगा। मतलब इस संख्या के अंदर ये जो 5 है वो वास्तव में कौन है, 50। फिर करते हैं 3 का स्थानीय मान। ये जो 3 है पहले उसी अंक को लिखकर फिर उसके पीछे वाला अंक गिनेंगे। 3 के पीछे कौन आ गया, दशमलव, तो अब अंक गिनेंगे ही नहीं क्योंकि ये खुद दशमलव के आगे है, तो अब इसके पीछे कोई अंक नहीं है, ये याद रखना है बस। जैसे ही दशमलव आ जाए अंक नहीं गिनना है, क्योंकि हम स्थानीय मान किसका कर रहे हैं, दशमलव के आगे वाली संख्या का। तो 3 के पीछे कोई भी नहीं तो 1 भी 0 नहीं आएगा। ये हो गया इसका 3। अब हम जाते हैं दशमलव के पीछे। अब ध्यान से देखिएगा, दशमलव के जैसे ही पीछे गए 7, ऐसा नहीं कि आप दशमलव का स्थानीय मान करोगे, दशमलव का कोई स्थानीय मान नहीं करना है भाई, संख्याओं के लिए स्थानीय मान करना है। तो अब देखते हैं 7 का स्थानीय मान। अब हमें ये बताना है कि ये 7 आखिर कहाँ है। ये 7 जो है वो दशमलव के पीछे है, तो सबसे पहले मैंने बताया वही अंक लिखना है भाई, सब में यही करते थे। अब देखिए, जैसे ही दशमलव के आगे वाला स्थानीय मान करते थे ना तो हम क्या करते थे, अंक को लिखते थे, फिर संख्या के अंदर उस अंकों के पीछे वाला अंकों की संख्या गिनते थे और फिर उतने ही 0 लगाते थे, और जैसे ही पीछे कोई नहीं 0 नहीं लगाते थे। लेकिन जब दशमलव के पीछे वाले नंबर का स्थानीय मान करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये नहीं करें कि 7 है इसके पीछे नंबर दे ले 1 नंबर, ये 1 0 लग जाएगा, नहीं। ये तरीका केवल दशमलव के आगे वाले नंबर के लिए है, पीछे वाले नंबर के लिए नहीं है। पीछे वाले नंबर में क्या करना है, जैसे हमने दशमलव के पीछे पहला अंक लिया, उस पहले अंक को वापस लिखेंगे और वहां आ जाएगा बट्टे। याद रखें, पीछे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, बट्टे। और फिर क्या आएगा, देखिए दशमलव के पीछे यदि पहला अंक है तो बट्टा में 10 लिखेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, आप करके देख लो। जैसे हम करते थे, हम वीडियो कई आपके ऐसे वीडियो है आपके सामने कई लेकर आए थे, इसमें ये 10 है, हम इसका यदि भाग देते हैं तो वापस क्या आएगा, 1 0 वाली संख्या 10 का या 100 का 1000 का जितने भी थे उसमें यदि इस प्रकार से मैं भाग देता हूँ तो जितने 0 उतने अंक क्या लग जाएगा,
दशमलव लगेगा, यहाँ लगेगा, ये देखिए दशमलव है या नहीं। तो ये इसी प्रकार से लिखा है हमने। तो ध्यान रखें, दशमलव के पीछे वाले नंबर का स्थानीयमान करना हो तो इसी प्रकार से बट्टा में 10 लिखेंगे या 100 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे। यही जितने नंबर वाला अंक है उतने जीरो लगा देंगे। ये देखिए दशमलव के पीछे पहला अंक वाला है ना, तो 1 जीरो वाला आएगा। अब क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान। अब आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा, पीछे तो लगाना ही नहीं है जीरो भाई, क्योंकि ये खुद दशमलव के पीछे है तो इसके पीछे जीरो नहीं आएगा। क्या लिखा मैंने, 3। अब ये नहीं करना है, इस 3 के पीछे कोई नहीं था तो इसके पीछे भी सर कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, दशमलव के पीछे वाला नंबर का स्थानीयमान करना है तो जिसका आप स्थानीयमान कर रहे हो उसे ये देखना है कि वो दशमलव से कितने नंबर पर आया। तो दशमलव के पीछे वो पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर आया। कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, मतलब 2 जीरो वाली संख्या, मतलब कौन, बट्टा में 100 आएगा। ये हो गया इसका स्थानीय मान प्रत्येक अंक का। एक और करते हैं, जैसे मैंने प्रश्न दिया, अब देखिए, मान लो ये प्रश्न है, ये संख्या दी गई है, लेकिन इसमें हमें अगर ये पूछा जाए वैसे, जैसे मान लो इसमें डायरेक्ट आपको ये पूछ लिया कि 9 का स्थानीय मान। अब ध्यान से देखिएगा, अगर डायरेक्ट सीधा ये पूछा जाए, कोई अंक दे दिया और उसका स्थानीयमान डायरेक्ट पूछ, यहाँ पे देखिए हमने सभी अंकों का स्थानीयमान किया, लेकिन प्रश्न में ही ऐसा हो जाए कि आपको सीधा कोई अंक देकर सीधा उसका स्थानीयमान पूछ लिया जाए, तो हमें क्या करना है, इसी अंक को संख्या के अंदर ढूंढना है। अब आप कहोगे सर इसमें यदि 4 का स्थानीयमान बोल दिया तो याद रखें, यहाँ पे अगर 4 का स्थानीयमान बोल दिया जाए तो आप देखोगे सर ये 4 है या फिर ये 4 है। तो याद रखें, उस प्रकार के प्रश्नों में है वो हमें किसी तरह से हिंट वो देगा अपने आप कि हमें कौन से 4 का स्थानीयमान करना है, या फिर वो जिसका, यदि हम मान लो किसी विशेष अंक का स्थानीयमान पूछेगा ना तो वो केवल उसमें 1 अंक ही होगा। अगर उस प्रकार के 2-2 अंक या 3-3 अंक दिए गए हैं तो आपको वहाँ क्या करना है, सभी एक बार उनका स्थानीयमान लिख के एक बार सभी का स्थानीयमान बना देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 9 का स्थानीयमान करता हूँ, जिसका स्थानीयमान करना है पहले वो वैसे का वैसा। अब देखिए ये अंक है कहाँ पे, दशमलव के आगे है तो इस प्रकार से स्थानीयमान करना है, दशमलव के पीछे है तो इस प्रकार से स्थानीयमान करना है। तो ये 9 कहाँ है, दशमलव के पीछे, यानी क्या आएगा, बट्टा आएगा, उसके पीछे जीरो नहीं आएंगे। फिर क्या करना है, दशमलव के पीछे उस अंक को देखना है और गिनना है कि वो कितने नंबर पे आया। तो दशमलव के पीछे गए, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे आया, 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर जैसे आएगा 3 जीरो वाला नंबर लग जाएगा, क्या आ जाएगा, 1000। 9/1000 ये हो गया इस 9 का स्थानीय मान। तो याद रखें, दशमलव के पीछे पहले अंक है तो बट्टा में 10 आएगा, अगर दशमलव के पीछे दूसरा अंक है तो बट्टा में 100 आएगा, दशमलव के पीछे तीसरा अंक है तो बट्टा में 1000 आएगा, अगर दशमलव के पीछे चौथा अंक है तो फिर बट्टा में 10,000 आएगा। ये इस प्रकार स्थानीय मान बनता है। लेकिन दशमलव के आगे जो है उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, पहला अंक लिखा, उसके पीछे जितने अंक है उतने उसके जीरो पीछे ही लग जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो दशमलव के आगे और दशमलव के पीछे जो भी अंक है उनका दशमलव जो प्रसार है, सॉरी स्थानीय मान जो है वो हमें इस प्रकार से बनाना है। अब हम पढ़ते हैं, स्थानीय मान तो पढ़ लिया, अब हम देखते सर ये विस्तारित रूप अगर क्या चीज़ है, ये विस्तारित रूप क्या होता है, तो मैं बता दूं, मैंने इन दोनों को साथ में इसीलिए लिखा क्योंकि स्थानीय मान जो करते हैं उसी से वापस विस्तारित रूप बनता है, कोई नई चीज़ नहीं। जिससे हमने स्थानीय मान किया, जैसे ये देखिए स्थानीय सबका किया ना, यहाँ हमने सबका नहीं किया, एक का ही किया है। तो यहाँ पे मान लो ऐसा पूछा जाए कभी, 1 अंक का पूछा 1 अंक करेंगे, 2 अंक का पूछा 2 अंक करेंगे, सभी का पूछा जाए तो फिर इसी प्रकार से सभी अंकों का स्थानीय मान करेंगे। लेकिन अब देखिए विस्तारित रूप बनाता हूँ, जैसे मान लो यही मैं संख्या वापस ले रहा हूँ 453.73। अब मुझे बोल दिया जाए इसका विस्तारित रूप लिखो। अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको, आपने जो स्थानीय मान किए हैं शुरू से लेकर अंत तक, याद रखिए ये क्रम ध्यान रखना, क्रम है, शुरू से अंत तक आपने जो ये स्थानीय मान किए हैं, यदि इन्हीं स्थानीय मान को वापस जोड़ में लिख दिया जाए, जैसे शुरू करता हूँ यहाँ से 400 + 50 + 3 + 7/10 + 3/100। ये जो मैंने काम किया है, ये क्या किया है मैंने, 453.73 को तोड़कर मैंने उसे इस प्रकार से फैला दिया है, प्रसारित कर दिया है, इसे ही विस्तारित रूप कहते हैं। तो याद रखें, हमें अंकों का स्थानीय मान करना आता है तो उन्हीं अंकों का स्थानीय मान करके वापस यदि मैं इसी प्रकार से लिख देता हूँ जोड़ में, तो उसे ही विस्तारित रूप कहते हैं। तो ये तो चलिए हमने स्थानीय मान लिख ये किया। डायरेक्ट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए
चलिए, जैसे हमारे पास ये संख्या है 65.728, इसका मैं विस्तारित रूप या प्रसारित रूप भी कह सकते हैं, ध्यान रखें। करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दशमलव के आगे वाला नंबर लेते हैं। ये क्या है? 6। 6 के पीछे जितने अंक उतने लगा देंगे 0। दशमलव के पीछे नहीं जाना, याद रखें। दशमलव के जब आगे वाले नंबर का करते हैं तो दशमलव के पीछे नहीं जाना। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया है स्थानीय मान। फिर क्या लगा देंगे? प्लस। फिर इसके दूसरे नंबर पे क्या आया? 5 आया, तो 5 ये लिखा। इसके पीछे कोई नंबर नहीं तो 0 नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा? प्लस। अब जाएंगे दशमलव के पीछे, बस दशमलव के पीछे जाए तब आप यही याद रखना, पहला अंक बट्टे 10, दूसरा अंक बट्टे 100, तीसरा अंक और बट्टे 1000। चलिए, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या के अंदर 0 आ जाए तो फिर वहाँ आपको क्या करना है वही हम आपको समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में भी हम सभी अंकों का स्थानीय मान एक बार करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 5 का स्थानीय मान। सभी अंकों के स्थानीय मान करते हैं तो 5 लिखा, फिर 5 के पीछे गिनेंगे। क्यों? दशमलव के आगे वाले नंबर जो हैं इनमें हमें इसी प्रकार से करना है, पीछे वाला अंक गिनना है। 1 2 3 4 नहीं, चौथा अंक नहीं गिनेंगे भाई। कैसे गिनेंगे? दशमलव आगे ना, तो दशमलव के पीछे थोड़ी जाएंगे। तो फिर पीछे क्या देखा? 3 0, 3 अंक है तो 3 0 लग जाएंगे। फिर क्या करेंगे? 0 का स्थानीय मान। अब इसे ध्यान से देखिएगा, किसका स्थानीय मान हमें पूछा गया है? 0 का। याद रखें, जब भी 0 का स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे 0 संख्या के अंदर कहीं पे भी आ जाए, आगे पीछे बीच में 0 कहीं पे भी आए, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। उसका मैं कारण बता दूं कि क्यों 0 लिखा, वैसे का वैसा। फिर हम क्या करेंगे? इसमें 5 में क्या किया था? पीछे वाले अंकों को देख के 0 लगाया था। अगर यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ, 0 को लिखा, फिर 0 के पीछे 1, ये 2, आगे दशमलव आ गया। अगर मैं 2 अंक गिन के 2 0 अगर मैं लगा भी देता हूं तो इसका मान कितना होगा? 0 ही होगा भाई। इसलिए हम इस 0 को नहीं लिखेंगे भाई। 0 ज्यादा लिखने से अगर मान में कोई परिवर्तन होता तो 0 लिखते। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 0 को हटा दूं तो ये 500 बन जाएगा भाई, फर्क पड़ रहा है ना। तो 0 लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 0 जरूरी नहीं है। तो याद रखें, 0 कहीं पे भी आए, संख्या के पीछे आए, संख्या के बीच में आए, आगे आए, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे कहीं पे भी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का स्थानीय मान करते हैं। कितना होगा? 4 तो लिख दिए पहले, वैसे का वैसा। 4 के पीछे केवल 1 अंक है तो 1 0 ही आएगा। फिर करेंगे क्या? 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान जैसे हम करेंगे तो पहले तो 3 लिखेंगे, 3 के पीछे सीधा दशमलव आ गया, मतलब कोई अंक नहीं, यानी 0 नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव के पीछे चले गए, 7 का स्थानीय मान करते हैं। 7 का जैसे ही मैंने स्थानीय मान किया, ये 7 लिखा, ये दशमलव के पीछे पहला अंक है तो बट्टा में क्या आएगा? 10। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब क्या है? 0 का स्थानीय मान। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता और कोई अंक होता तो हम क्या करते? तो 0 के स्थान 0 लिख दिया ना, कोई दूसरा अंक होता तो हम क्या करते? हम यहाँ पे बट्टा लगाते, फिर देखते वो दशमलव के पीछे कितने नंबर पे? 1 नंबर नहीं, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे यानी 2 0 वाली संख्या 100 लग जाएगी। लेकिन याद रखें, 0 के नीचे अब ये 100 लगाया, क्या इसका कोई मतलब है? ध्यान रखें, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो भी उसका उत्तर तो 0 ही होना है, तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए तो मैंने अभी बताया, 0 कहीं पे भी आ जाए उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। मतलब ये दशमलव के पीछे आया तो भी इसका स्थानीय मान 0 ही है। याद रखें, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। अब आगे जो है तो उसको लिख देंगे 8 का स्थानीय मान। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान रखें। इसमें जो अभी प्रसारित रूप होगा उसमें थोड़ा और परिवर्तन होगा। ये जैसे 0 आया, स्थानीय मान में परिवर्तन हुआ, तो उसी प्रकार से विस्तारित रूप में भी और ज़्यादा परिवर्तन, इसलिए उसे ध्यान से देखें। 8 का स्थानीय मान क्या करेंगे? ये वापस 8 बट्टा आएगा भाई, क्योंकि दशमलव के पीछे है, 1 2 3 नंबर पे है। 3 नंबर मतलब कितने? 3 0 वाला, यानी 1000 लग जाएगा। चलिए, ये तो हुआ स्थानीय मान। अब हम इसी नंबर का करते हैं वापस। अब मैं इसको विस्तारित रूप या प्रसारित रूप में लिखता हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5000, फिर क्या लगाएंगे? प्लस। अब आप खुद सोचिए, प्लस मतलब इसे जोड़ में व्यक्त करना है। अगर मैं इस जोड़ में 0 लिखता हूं और फिर मैं इसे जोड़ता हूं, 5000 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा?
केवल 5000 ही होगा भाई। जीरो जुड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्रम हमें नहीं तोड़ना है, क्रम आपको यही रखना है, लेकिन जोड़ में जीरो का कोई मतलब नहीं। मतलब ये हुआ कि जब विस्तारित रूप या प्रसारित रूप संख्या का हम लिखेंगे और प्लस में यदि इस प्रकार से यदि कोई जीरो आ जाता है स्थानीय मान करने के बाद, भाई प्रसारित रूप करना कैसे, वो ऐसे ही अंकों को देखा स्थानीय मान किया फिर प्लस, फिर अंक को देखा स्थानीय मान किया फिर प्लस, अंक को देखा उसका स्थानीय मान किया और प्लस। लेकिन जब आप जीरो का स्थानीय मान करते हो तो जीरो ही आएगा। तो प्रसारित रूप में अगर जीरो जोड़ में अगर लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, सही। फिर क्यों लिखे भाई, जीरो को जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए विस्तारित रूप में हम जीरो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, फिर 40 फिर प्लस, फिर क्या है ये 3 फिर प्लस, आगे क्या है 7/10, ये लिख दिया 7/10 प्लस, आगे क्या है जीरो। फिर जोड़ में जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों लिखे भाई, जीरो लिखने से क्या संख्या कोई ज़्यादा या कम तो होने वाली है नहीं, तो जीरो को छोड़ देंगे, सीधा आगे वाला जोड़ देंगे 8/1000। तो बस यही विस्तारित रूप है। जब विस्तारित पर स्थानीय मान में जीरो आ जाता है तो उसका स्थानीय मान जीरो ही होता है, लेकिन फिर उसे जोड़ में लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये हो गया प्रसारित रूप। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इस वीडियो को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।